ऐसे मिलते हमको अपने, जैसे कोई अनजाना। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? होनी मैं 15 मिनट पहले आई थी, तब भी तुमने कहा मैं रेडी होने जा रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? वो वेट करें। अब मैं उन्हें चाय पानी पूछूं या तुम्हारे चक्कर लगाती रहूं? अरीबा बोलो क्यों इस तरह अचानक आ गए, तो बस थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। अचानक इसलिए आते हैं लोग ताकि लड़की के तौर तरीकों को देख सके। चलो अब जल्दी करो, चलो चेंज करेंगे। जाओ ना। मारिया बेटा आ ना इधर हमारे पास बैठ। आज अरे इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आप लोग ऐसे ही आ जाते। से कैसे जरूरत नहीं थी आंटी? मारिया हमारे घर की दुल्हन बनेगी, मेरी अम्मी की अकलौती बहू। बड़े अरमान है जी हमारे तो। और देखिएगा मेरी भाभी हमारे घर पर राज करेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब रेहान भाई बस तारीख बता दीजिए जल्दी से। इसी महीने करनी है शादी हमने। मैं और अम्मी आज इसी मकसद से आए हैं आपके पास। हाँ अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हमें कुछ तैयारी का मौका तो दे। अरे भाई कौन सी तैयारी? हम आप लोग हमारे घर आए हैं, देखकर सारा कुछ है। अभी तो हमने सेट किया, नया घर है हमारा, हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बस आप हमारी बहू हमारे साथ रुखसत कर दें। आंटी बड़ा इंतजार किया हमने इस वक्त का, प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मान लेना। रेहान भाई आप भी सोचें प्लीज। वैसे ज्यादा देर तो हम भी नहीं लगाना चाहते हैं। आपस में मशवरा करके जल्दी आपको कोई डेट बताते हैं। अरे मैंने कहा था ना मान जाए। हाँ भाई तो फिर देखिए तस्वीर। तुम्हें फजूल बातें करने लगी। अरे इसमें फजूल की क्या बात है? तुम्हारी होने वाली बीवी है, शक्ल तो देख ही सकते हो ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन उसकी गलती है कि उसने बगैर मुझे देखे, बगैर जाने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो तुमने भी तो यही किया है। फिर तुम जानती हो मेरी मजबूरी थी। यू डोंट नो, हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी हो। तुम ना इस सोशल बैकग्राउंड की लड़कियों को नहीं जान। इनकी सिर्फ एक मजबूरी हो, पैसा, और उसके लिए वो मुझसे क्या किसी भी अंधे बहरे 70 साल के बूढ़े से भी शादी कर सकते। देन आई थिंक इट्स बेटर कि तुम साफ इनकार कर दो। अगर मैं इनकार कर सकता तो हाँ ही ना कर। ओह प्लीज, क्या फजूल बातें कर रहे हो? मर्द जो चाहे वो कर सकता है। कर सकता है, लेकिन मेरा शुमार उन मर्दों में नहीं होता जो अपनी मनमानी कर सकते। सो आई एम हेल्पलेस। पुअर गर्ल, आई एम प्रेइंग फॉर यू। तुम्हारी लाइफ बहुत टफ होने वाली है मारिया। अम्मी मैं सोच रहा था कि असजद को सलामी में एक सोने की शर्फी दे देते हैं। मेरा दोस्त है, उसके ससुरालियों ने उसे ये सलामी दी थी। आइडिया अच्छा लगा मुझे। क्या ख्याल है आपका? बेटा ये तो तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम ऐसा सोचते हैं, लेकिन सोने की शर्फी बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी? काफी महंगी होगी। खाला अम्मी ठीक कह रही है रेहान, सोने की कीमत तो आसमान से बातें कर रही है। बाकी जो आपको मुनासिब लगे। भाई ये शर्फी देने से एक तो मारिया की इज्जत बढ़ जाएगी, और दूसरा भला लड़का क्या करेगा? उसका जो भी सलामी में उसको मिलता है बाद में लड़की को ही जाता है ना, तो मारिया कुछ कर लेगी, उसका दे देगा वो मारिया को। तो मारिया क्या करेगी? भाई तुम्हें क्या है?
जो कुछ मर्जी करे उसका, इससे हमें क्या। तुम वो लिखो, डिनर सेट लिखो, और अब जरा पढ़ के बताना क्या क्या लिखा है, कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए। बेडशीट्स, डिनर सेट, कटलरी, ग्लास सेट, कंबल, इस्त्री, 11 जोड़े, यही लिखा है अभी तक। अरे भाई काम करो बेटा, इस्त्री काट दो, वो तो कोई भी गिफ्ट में दे देगा। हम इस्त्री स्टैंड दे देते हैं, वो लिख दो। और एक काम करो, इलेक्ट्रिक आइटम्स और फर्नीचर भी लिख दो, मैं कल जाते हुए ना परचेज कर लूँगा, फिर असजद के घर ही ड्रॉप करा दूँगा। क्या हो गया आपको रेहान? क्यों जहेज के नाम पर फजूल सामान भर रहे हैं? असजद भाई के घर किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके पास माशाल्लाह सब कुछ है। मारिया वहाँ बहुत खुश रहेंगी। भाई मैं जानता हूँ उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, इसको एक आइडियल परफेक्ट हस्बैंड मिल रहा है, एक महल जैसा घर मिल रहा है, और ख्याल रखने वाली फैमिली। भाई अब ऐसी जगह जा रही है तो हम अपनी बहन को खाली हाथ थोड़ी ना रुखसत करेंगे, क्यों भाई? और मुझे पूरा यकीन है कि मारिया उस घर में बहुत खुश रहेगी। अच्छी लगी वैसे मुझे वो फैमिली, अच्छा है रिश्ता है भाई, मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। इंशाल्लाह तुम जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। इंशाल्लाह। कल जाओ नूर के साथ, अपनी भी शॉपिंग करो भाई, कम दिन रह गए हैं पीछे। और हाँ, आपको तो मैं आज ही शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं जो मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किए, मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। बस तुम अरीबा और नूर की अच्छी सी तैयारी करवा दो शादी के लिए। खाला में ऐसे थोड़ी ना मजा आएगा, हम सबको मारिया की शादी पे बहुत अच्छा दिखना है। दामाद को सोने की अशरफी दो या पैसे, बसता तो फिर भी नहीं है मारिया ने ससुराल में। 2 दिन में रोती हुई वापस ना आई तो मेरा नाम भी अरीबा नहीं। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स। मारिया, माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। सदा खुश और सलामत हो, इतनी अच्छी लग रही। तुम जानती हो मारिया, मैं बचपन से ही मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। जब भी ईद होती या किसी की शादी, तुम सबसे पहले मेहंदी लगवाने खड़े हो जाते और फिर अपने मेहंदी वाले हाथ अपने पापा के आगे करके कहती थी, पापा मेरी मेहंदी को चूमे। वो तब तक चूमते रहते थे जब तक तुम्हारी मेहंदी नहीं उतर जाती थी। याद है मुझे, आज अगर वो होते ना तो वो तुम्हारी मेहंदी वाले हाथों को चूमते, तुम्हें दुल्हन बना हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। अम्मी आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने कभी आपको यूं अकेले इस घर में छोड़ के नहीं जाना था। हर बेटी को एक ना एक दिन अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर जाना होता है। तो अपना फर्ज पूरा कर रही हो। जानती हो, मुझे अपनी बेटी पे फख्र है। क्या सच में आपने मुझे माफ कर दिया? जो भी गलती अगर मुझसे जाने या अनजाने में हुई है, आपने सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दिया। नहीं मेरी जान, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, ना जानते पूछते नहीं अनजाने में। हरिया जो कुछ हुआ किस्मत में लिखा था बेटा। अपने दिल पे कोई बोझ मत रखना, तो इस बोझ को और अपनी तमाम कड़वी यादें इसी घर में छोड़कर जाना, अपनी नई दुनिया बसा। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, आबाद रहे। और याद रखना, तुम्हारी माँ की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं नहीं, अगर आप रोएंगी तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। अरे मैं क्यों रोऊंगी? मेरी बेटी का तो आज माही हुआ है। देखो
मैंने मेकअप भी करवाया। अरे भी मैं बहुत अच्छा जोड़ा पहनूंगी। हाँ, देखा आपने खाला अम्मी को, मेरे लिए तारीफ का एक जुमला नहीं निकला उनके मुंह से। क्या हो गया रीबा, आज के दिन तो मूड खराब मत करो अपना। देखो ना कैसा माहौल है। और क्या हुआ अगर अम्मी ने तारीफ नहीं की तो? मुझे देखो, नजर ही नहीं हट रही है तुमसे। चले भाई, कोई अच्छा सा गाना सुना दें। अरे मारिया के साथ तो देखो क्या मजाक हुआ है। दूल्हा इतनी बड़ी उम्र का। पता नहीं क्या देखा है फतापा ने, ये भी कोई जोड़ है भला? यार तुम लोग बस कर जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो। बात तो सच है, दूल्हा तो देखो कितना बेजोड़ लग रहा है। ये पता नहीं क्या देखा इफ़त खाला ने। आप लोगों को शादी के लिए इतनी छोटी लड़की मिली थी। मैं जब इतनी मुश्किलों से मान गया था तो इतनी कम उम्र लड़की का इंतखाब करने की क्या जरूरत है? मेरे जोड़ की कोई लड़की नहीं मिली आपको। भैया जी बात कही तुमने हैं? अरे लड़की छोटी है तो कौन सी कयामत आ गई। वैसे भी लड़कियां शादी और बच्चों के बाद ना लड़के के हम उम्र ही लगने लगती हैं। और वैसे इतनी छोटी है नहीं, पता नहीं तुम में क्यों लग रही है। आपने लोगों की बातें नहीं सुनी? वहां क्या क्या जुमले सुनने को मिल रहे थे। आपने मुझे फोर्स किया, मैं मान गया। मुझे नहीं पता था आप लोग मेरा तमाशा बना देंगे। क्या हर बार मेरा तमाशा बनेगा? अरशद क्या हो गया मेरे भाई? आर्या इतनी छोटी नहीं है, कद काट की वजह से ऐसी लगती है। ठीक ही उम्र की है, बस वो फिट है ना थोड़ी, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है अभी, है ना? हाँ तो हमने इनका सार के हाथ तस्वीर तो भिजवाई थी भाई, देख लेनी थी ना। आप क्यों भड़क रहे हो? मैं भड़क नहीं रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये रिश्ता बेजोड़ है। कोई बेजोड़ नहीं है। कम उम्र की लड़की और बड़ी उम्र के लड़के की शादियां आम है। और अगर ऐसा कोई मसला होता तो उसके घर वाले क्यों मानते भला? वो भी तो मान गए, उन्होंने तो कोई बात नहीं की। ठीक कह रही है अम्मी। अच्छा देखो, उसके घर वालों को कोई एतराज नहीं है। तुम ऐसी बातें करोगे, मारिया के और उसके घर वालों तक ये बातें पहुंची तो हर्ट होंगे। वो क्यों हर्ट होने लगी? उसे पता है ना मैं उससे उम्र में ज्यादा हूं, फिर भी मुझसे शादी की। तो क्योंकि पैसों के लिए। अगर ये शादी पैसों के लालच की वजह से की गई है ना, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये शादी नहीं है, ये डील है। अरे भाई अब जो भी है ना, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब शादी से तुम इनकार नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया, हम बता रहे, हम ऐसी जगह पे जाएंगे ना, ढूंढते फिरोगे, वापस नहीं आएंगे, हम बता रहे हैं तुम्हें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप लोग देख लें।